नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल देवी पूजक आवाज में आपका स्वागत है। आज हम पावागढ़ यात्रा पर जा रहे हैं। दूर दूर तक फैले हरे भरे वृक्ष एवं लताएं, मखमली ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, अमृत तुल्य जल से भरा हुआ दूधिया तालाब, चारों ओर पंछियों का मधुर स्वर व शीतल पवन की बयार और इन सब खूबसूरत वादियों के बीच बसा देवी माँ का अद्भुत धाम। ऐसा लगता है कि हर किसी को खुशियाँ बांटने के लिए प्रकृति यहाँ बाँह फैलाए खड़ी है। लगता है कि ये वादियां कह रही हैं कि हे भक्तों, आओ इस पावागढ़ धाम में और वो सब कुछ प्राप्त कर लो जिसे अपने हृदय में पाने की लालसा रखते हो। सचमुच अपनी मनोकामनाओं को पा लेने का गढ़ है पावागढ़। कहते हैं कि जो भी इस धाम की माता की शरण में आया उसने पाया वो सब कुछ जो माँ से मांगा, क्योंकि इस धाम की देवी वो माता है जो पौराणिक काल से ही ऋषि मुनि तपस्वी आदि की याचना पूर्ण करती आई है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि कितने ही ऋषि मुनियों और देवताओं ने इस धाम की देवी के शरण में आकर वो शक्ति प्राप्त कर ली जो तीनों लोकों में सर्वोत्तम थी। परिणाम स्वरूप इस धाम की देवी के शरण में आए भक्त अजेय योद्धा बन गए। कहते हैं कि हमारे पुराणों में जिन भी ताकतवर अस्त्रों शस्त्रों अर्थात मिसाइलों जैसे आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, मानवास्त्र, मोहनास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, कालास्त्र, पैशाचास्त्र आदि का उल्लेख किया गया है। वे सब ऐसे ही प्रसिद्ध शक्तिपीठों की देन है जहां हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों तपस्या की और तंत्र मंत्र ही नहीं बल्कि अद्भुत अस्त्रों के धारण की सिद्धि प्राप्त की। गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपानेर के निकट स्थित है ये पावन स्थल। ये देवी धाम बड़ोदरा नगर से लगभग 45 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। यह मंदिर जमीन से लगभग 550 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पहले 1470 फीट ऊंचाई पर स्थित माची हवेली तक पहुंचना होता है। इसके बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की व्यवस्था भी की गई है। यदि इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई करते हैं तो लगभग 250 सीढ़ियां चढ़नी होती है। पावागढ़ मंदिर को मां कालिका का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर महाकाली का सिद्ध मंदिर है। दक्षिण मुखी होने के कारण ये धाम और अधिक फलदायी हो गया है। पावागढ़ की मां काली प्राचीन काल से ही अपने भक्तों पर कृपालु रही हैं। पावागढ़ मंदिर के निकट बह रही विश्वामित्री नदी की कल कल की ध्वनि इस देवी धाम की पौराणिक कथा सुना रही है। इस पावागढ़ मंदिर की मां काली की चमत्कारी कथाएं पौराणिक ग्रंथों में अंकित है। कहा जाता है कि मां काली के इस धाम के आसपास कभी कोई दानव आने का साहस नहीं करता था। बताया जाता है कि पावागढ़ पर्वत पर पांव रखते ही राक्षस भस्म हो जाते थे। अपने भीतर एक अद्भुत पौराणिक गाथा को संजोए हुए ये धाम भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी सती की स्मृति से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब देवी सती ने अपमानित होकर हवन यज्ञ में कूदकर जान दे दी थी, तब भगवान शंकर ने उनके शव को अपने कंधे पर उठाकर अत्यंत दुखित अवस्था में तीनों लोकों में घूमते रहे। ऐसे में भगवान विष्णु ने शंकर जी को शोक से मुक्त करने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने सोचा कि किसी तरह भगवान शिव के कंधे को देवी सती के शव से मुक्त किया जाए ताकि वो देवी सती की मृत्यु के शोक से बाहर आ सके। इस उद्देश्य से भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। कहा जाता है कि उस सुदर्शन चक्र ने देवी सती के 51 टुकड़े कर दिए। कहा जाता है कि देवी सती के शरीर के टुकड़े इस धरती पर जहां कहीं भी गिरे वहां मां का शक्ति पीठ स्थापित हो गया। ऐसा कहा जाता है कि पावागढ़ धाम आज जहां स्थित है वहां देवी सती के पांव का अंगूठा कटकर गिरा था। इसलिए इस मंदिर को पावागढ़ मंदिर के नाम से जाना जाता है। पावागढ़ देवी धाम को गुरु विश्वामित्र के नाम से प्रमुखता से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि अपनी तांत्रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए महर्षि विश्वामित्र इसी पर्वत पर तपस्या करने के लिए आए थे। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि उन्होंने ही पावागढ़ पर्वत पर मां काली के मंदिर की स्थापना की और उनके चरणों में बैठकर वर्षों तक तंत्र मंत्र सिद्धि में लगे रहे। इसीलिए पावागढ़ मंदिर को तांत्रिकों का प्रमुख गढ़ कहा जाता है। विश्वामित्र की घोर तपस्या से देवी के धाम में जीवंतता प्रदान हो गई है। आज भी कोई भक्त इस मंदिर में प्रवेश करता है तो वो एक अद्भुत शक्ति का आभास करता है। ये सब प्राचीन काल में सिद्ध की हुई शक्तियों का प्रतिफल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और दूसरों को वीडियो शेयर करें।